नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और अच्छी खबर, सेमीफाइनल में जगह पक्की। वुमेन्स एशिया कप में भारतीय टीम ने जीत की लगाई है हैट्रिक। पहले पाकिस्तान को हराया था, फिर यूएई को हराया और अब नेपाल को भी हरा दिया। वैसे माना यही जा रहा था कि भारतीय टीम आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन 2020 क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट होता है। किसी भी तरह का खतरा कोई भी टीम लेना नहीं चाहती है। भारतीय टीम ने भी नहीं लिया और बड़े ही आराम से, बहुत ही कन्विंसिंगली जीत की हैट्रिक लगाकर भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। तीसरे मैच में नेपाल को 82 रन के बड़े अंतर से हराया भारतीय टीम ने। पाकिस्तान, यूएई और उसके बाद नेपाल पर धमाकेदार जीत मिली भारतीय टीम को। भारतीय टीम ने 178 रन बनाए थे इस मुकाबले में। 179 रन बनाना था नेपाल को जीत के लिए, लेकिन नेपाल की टीम 96 रन ही बना पाई और इस तरह भारतीय टीम ने लगा ली जीत की हैट्रिक और अब भारतीय टीम है वुमेन्स एशिया कप के सेमीफाइनल में। अब जो फैंस इस टूर्नामेंट को फॉलो कर रहे हैं वो ये जानते हैं कि इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम जिस तरह से प्रवेश करती है, जिस तरह से उसका कद है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, ये माना जा रहा था या कहें कि ये तय था कि भारतीय टीम खिताब की सबसे बड़ी दावेदार है। वो सेमीफाइनल तो फिर भी एक छोटा पड़ाव है, यहां तो जीतने की ही सबसे तगड़ी दावेदार है। लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं और लगातार आपने सुना होगा इसी स्टूडियो की चर्चा में, जब हम चाहे आईपीएल की बात कर रहे हों, चाहे T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हों जहां अमेरिका ने हरा दिया था पाकिस्तान को, आपको याद होगा, या फिर आप देखिए जिम्बाब्वे के दौरे पर गई भारतीय टीम, वहां जिम्बाब्वे ने पहले मैच में भारतीय टीम को हरा दिया। कहने का आशय यह है कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां जब तक मैच खत्म ना हो जाए तब तक आप नतीजे को लेकर आश्वस्त ना रहें। बहुत बड़ी टीमें भी यहां गच्चा खा जाती हैं, बहुत बड़ी टीमें भी यहां गलतियां कर देती हैं। लेकिन अगर आप भारतीय टीम का सफर देखेंगे तो जिस धमाकेदार अंदाज से उसने जीत हासिल की है, तीन के तीनों मैच में जिस तरह से कन्विंसिंग जीत भारतीय टीम ने हासिल की है, उसके बाद यह कहा जा सकता है कि भारतीय टीम बहुत ही सावधानी से और बहुत ही समझदारी के साथ इस फॉर्मेट में, इस टूर्नामेंट में खेल रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि टूर्नामेंट में जो तीसरा मैच था, यानी नेपाल के खिलाफ जो मैच था, जो बीती रात भारतीय टीम ने जीता है, उसमें कौन सा खिलाड़ी स्टार था। वो स्टार थी शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा क्यों स्टार थी ये भी बता देते हैं आपको। 48 गेंद पर उन्होंने 81 रन की शानदार पारी खेली। पहले विकेट के लिए दयालन हेमलता के साथ उन्होंने 122 रन की साझेदारी की। शेफाली ने 12 चौके और 1 छक्का लगाया। शेफाली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से भारतीय महिला टीम जिस तरह से क्रिकेट खेल रही है और जिस लेवल का क्रिकेट खेल रही है, यह बताता है कि क्या कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 22 साल 178 दिन है उनकी आज की तारीख में आयु शेफाली वर्मा की। हरियाणा की रहने वाली हैं, ओपनर हैं भारतीय टीम की और बड़ी ही धाकड़ खिलाड़ी हैं। बिल्कुल एक ओपनर में आप जिस तरह के गुण चाहते हैं, जो उसका निर्भीक होना या उसके अंदर ये साहस होना कि वो एक अननोन टेरिटरी में जाएगा जहां उसको पता नहीं है कि पिच किस तरह से बिहेव करने वाली है, जहां उसको पता है कि विरोधी टीम के गेंदबाज बिल्कुल तरोताजा हैं, गेंद भी नई है। इन सारी परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। अब तक भारत के लिए अगर उनके रिकॉर्ड्स आपको बताएं, 5 टेस्ट मैच खेल चुकी हैं जिसमें लगभग 550 से ज्यादा रन है उनके खाते में। अगर आप वनडे में आएंगे तो 26 वनडे में भी लगभग 600 रन शेफाली वर्मा ने बनाए हैं। और T20 फॉर्मेट जिसमें कल का मैच भारतीय टीम ने जीता, 79 मैच उन्होंने खेले हैं और 79 मैच में तकरीबन 2000 रन वो बना चुकी हैं। और मजे की बात यह है कि 1 शतक भी टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम पर है। तो जिस तरह की पारी कल उनकी रही और जिस तरह से निर्भीक होकर उन्होंने शॉट्स लगाए, 12 चौके और 1 छक्का, यह दिखाता है कि 168.75 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की शेफाली वर्मा ने। और कहीं ना कहीं जो उनकी साझेदारी हुई पहले विकेट के लिए 122 रन की, वो 122 रन की साझेदारी ही ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय टीम किस आत्मविश्वास के साथ इस टूर्नामेंट में है और भारतीय टीम का हर एक खिलाड़ी किस तरह से अपने लेवल से, अपने रोल में खरा उतरने की कोशिश कर रहा है, अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। दयालन हेमलता के साथ जैसा मैंने बताया 122 रन की जो उनकी साझेदारी थी, उसमें दयालन हेमलता ने 47 रन बनाए। उन्होंने भी 42 गेंदों का सामना किया। 111.90 की स्ट्राइक रेट से वो भी बल्लेबाजी कर रही थी। उनके बल्ले से भी 5 चौके और 1 छक्का निकला। यानी कमाल का जो परफॉर्मेंस देखने को मिला इस जोड़ी का, इस पूरी ओपनिंग पेयर का, और उसी वजह से ये एक आसान जीत, एक कन्विंसिंग जीत भारत को मिली। एक्सपेक्टेड थी, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि आप यहां पर कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते हैं। आप T20 के फॉर्मेट में हमेशा अलर्ट रहते हैं और
उसी अलर्टनेस का ये फायदा हुआ। अब आगे क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जैसा आपको बताया कि सेमीफाइनल में जगह पक्की हो गई है, जो हमारे इस वॉल पर, हमारे सेट पर, स्टूडियो के लिखा हुआ है, तो वहां पर जगह पक्की होने के बाद भारत का जो, ये आगे देखिए आपके स्क्रीन पर, जो 26 जुलाई को अब खेला जाना है सेमीफाइनल मैच भारत का इस टूर्नामेंट में, यानी वुमेन्स एशिया कप में, जहां पर जो मैंने बताया आपको जिस तरह से भारत का सफर चला। ये देखिए 26 जुलाई को भारतीय टीम सेमीफाइनल में अपना मैच खेलेगी। पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। दूसरे मैच में भारतीय टीम ने यूएई को 78 रन से हराया था, नेपाल को 82 रन से हराया था। इसे कहते हैं जीत का जो तरीका होता है वो इतना कन्विंसिंग है कि आप समझ सकते हैं कि अगर भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में जिस साख के साथ गई है उसी साख के साथ वो परफॉर्म भी कर रही है, उसी चीज को वो कंटिन्यू भी कर रही है, उसी तरह से जो उसका कद है, जो उसके पास अनुभव है, वो दिखाई दे रहा है टीम में। और इसके लिए तारीफ करनी होगी भारतीय महिला टीम की, जिस तरह से पिछले कुछ एक दशक के अगर कहा जाए तो जिस तरह से महिला क्रिकेट का विस्तार हुआ है। मैं बार बार कहता हूं बीसीसीआई को भी इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए। बीसीसीआई ने जिस तरह से समानता लाई, जैसे मैच फीस से लेकर तमाम जो सुविधाएं हैं उसमें भी महिला क्रिकेट को उतनी ही तवज्जो दी जाने लगी जितनी पुरुषों को दी जाती है। और यही वजह है कि महिला क्रिकेट में भी अब वो बूम आया है। जो पहले हम लोग बात कर रहे थे कि झूलन गोस्वामी या मिथाली राज का नाम ही होता था, लेकिन आज अगर आप महिला क्रिकेट में जाएंगे तो आपको शेफाली वर्मा से लेके स्मृति मांधना से लेके ऋचा घोष से लेके हरमनप्रीत कौर से लेके इस तरह के तमाम, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रोड्रिगेज, मतलब आपको नाम अब याद करने की जरूरत नहीं है, नाम आपकी जुबान पर होंगे। तो जो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर उसका रिटर्न आता है, लेकिन उस रिटर्न के आने में थोड़ा वक्त लगता है, आपको पेशेंस दिखाना होता है, आपको पेशेंस दिखाना होता है। बीसीसीआई ने वही पेशेंस दिखाया। बीसीसीआई ने महिला टीम में जिस तरह की इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्होंने लगातार मेहनत की और यही नतीजा है कि देखिए, आप गारंटी तो अब भी कोई नहीं कर सकता है, फैक्ट है ये। इस चीज के फिलॉसफी को या इसके पॉइंट को समझिए। आप गारंटी नहीं कर सकते हैं कि आपने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया या फीस बराबर कर दी, मैच फीस बराबर कर दी तो अब भारतीय टीम सारे मैच जीतेगी, क्योंकि आप जानते हैं अंत में खेल है, खेल में जीत भी होगी, हार भी होगी। लेकिन हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि भारतीय टीम का परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा आपको बेहतर दिखाई देगा, उसका ग्राफ आपको ऊपर ही जाता दिखाई देगा। आप वुमेन्स टीम की कल्पना थोड़ी देर के लिए, इसको अगर मैं पुरुषों की टीम से जोड़कर देखूं तो देखिए, भारतीय टीम को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलता है, पैसे अच्छे मिलते हैं, सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, भारतीय टीम का ग्राफ लगातार ऊपर गया है। लेकिन 2023 वर्ल्ड कप फाइनल हम हार गए थे, ऐसा नहीं कि हम लगातार जीत ही रहे, हाँ, लेकिन उससे हमारे शोल्डर डाउन नहीं हुए। हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी जो हमें सुख सुविधाएं मिलती हैं, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिला हुआ है, हम बेहतर क्रिकेट खेलते रहेंगे। और 6 महीने के भीतर नतीजा मिला, जब 2024 में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय टीम ने जीत हासिल की, वर्ल्ड चैंपियन टीम बनी। वही स्थिति है महिला टीम की भी। महिला टीम भी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, टूर्नामेंट जीत रही है और अब एक और बड़े टूर्नामेंट के, एशिया के पावर हाउस के तौर पर जिसको हम देखते हैं, एशिया का किंग कौन जिसके तौर पर हम देखते हैं, उस टूर्नामेंट में भी भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। 26 तारीख को नजर रहेगी हमारी इस मुकाबले पर भी, और एक बार फिर 140 करोड़ की जो जनता है वो अपने देश की महिला क्रिकेटर्स के साथ खड़े होंगे और उनके लिए चीयर करेंगे कि सेमीफाइनल पहले जीतें और उसके बाद फिर फाइनल में जीतकर ट्रॉफी भी लेकर आए। पाकिस्तान की टीम भी अपने ग्रुप से पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में, यानी अगर कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको फाइनल में एक बार फिर वो टक्कर देखने को मिले जिस टक्कर का इंतजार दुनिया के किसी भी खेल में, मतलब सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी खेल खेला जा रहा हो, अगर वहां भारत पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हैं तो उसका जो मजा होता है, उसका जो रोमांच होता है वो थोड़ा सा बढ़ ही जाता है, वो थोड़ा हाई वोल्टेज हो ही जाता है। तो वो मुकाबला जो है हो सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच इस टूर्नामेंट का फाइनल हो। रहेगी हमारी इस पूरे टूर्नामेंट पर नजर और हम उस पर आपको अपडेट्स देते रहेंगे।